caught in the crossfire. Was caught in the नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव गुरुदेव कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज यहाँ पे आपने थंबनेल पे पढ़ लिया है और नीचे आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शायद पढ़ लिया होगा। और उसमें आपने एक बात सीखी है कि हम स्टडी कैसे करें। भाई IIT, JEE, नीट, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सिलेक्शन कैसे ले पाते हैं, तो इनके कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स हमें भी पता होने चाहिए कि हम कैसे अपनी स्टडी को इंक्रीज कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर वो ट्रिक्स आपने लागू किए ना, तो शानदार तरीके से आपकी स्टडी में इंक्रीज आएगा। अगर वो ट्रिक्स लागू नहीं कर रखे हैं आपने, तो आज से उन ट्रिक्स को लागू करना। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे पहले आप ये देखो, एक दिन और रात आप जब तक जगते हो तब तक ये देखो कि आप सबसे ज्यादा कौन से समय पर व्यवस्थित तरीके से रहते हो, व्यवस्थित तरीके से रहते हो। सबसे पहले ये देखो, आज से आप ये नोटिस करो कि आप सबसे ज्यादा कौन से समय पे व्यवस्थित रहते हो। आपका जो दिमाग है वो कौन से समय पे, भाई दिन के 12 बजे बाद, 1 बजे बाद, 3 बजे बाद, या फिर रात को, या सुबह जल्दी, जब भी आपका दिमाग कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे कुछ समय के लिए अगर व्यवस्थित तरीके से रहता है ना, कोई समय होगा 100% सबके पास होता है। भाई 24 आवर होते हैं ना टोटल, 24 आवर्स में 4 घंटे तो ऐसे होंगे जब आपका दिमाग एकदम व्यवस्थित तरीके से रहेगा। तो आप उन 4 घंटों में, सबसे मेन बात बताऊं, 4 आवर में मैंने खुद ने लागू की है कि 4 आवर में आप क्या करो, वो चीज ज्यादा पढ़ो, वो चीज जो हार्ड है, जो आपको टफ लगती है ना, वो चीज ज्यादा आप उन 4 घंटों में रिवाइज करो या पढ़ो। जो चीज आपको टफ लगती है ना, उस चीज, उस सब्जेक्ट मान लो ना, कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रही है, या कोई चैप्टर है, या फिर कोई टॉपिक है आपको टफ लग रहा है, तो उस टफ टॉपिक को आप कौन सी समय दोगे, जो आप, जब आपका दिमाग सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है ना, वो समय आप उसको दो। बाकी का समय, जिस टाइम आप अव्यवस्थित रहते हो, दिमाग सही ठिकाने, उस समय आप उन टॉपिक्स को उठाओ जिन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप पहली बार में उनको अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप आज से ये नोटिस करना कि मेरे को नेगेटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है। एक तो होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव। तो आप ये नोटिस करना कि मेरे को नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो कहाँ से मिल रही है, वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से मिल रही है। मतलब एक तो होती है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव, और एक होती है पॉजिटिव। तो साहब हमें पॉजिटिव को तो रखना है, हमें नेगेटिव एनर्जी को देखना है कि कहां से मिल रही है। सबसे पहले हो सकता है वो आपकी FB से, फेसबुक से मिल रही हो सकता है इंस्टाग्राम से मिल रही हो सकता है अपने दोस्तों से मिल रही हो, किसी से फ्रेंड से मिल रही हो सकता है गर्लफ्रेंड से मिल रही हो सकता है कहीं और से मिल रही हो। तो आप सबसे पहले ये देखना कि सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कहां से मिल रही है। अगर इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, या दोस्तों से, कहीं से भी आपको नेगेटिव एनर्जी अगर मिल रही है, तो सबसे पहले उस चीज को छोड़ दो। देखो, अगर आप FB चलाते हो और FB चलाने के बाद आपके मन में या आपके विचार बदलने लगते हैं, और बदलने का मतलब पॉजिटिव तरीके से नहीं, नेगेटिव तरीके से बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फेसबुक से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो इसको त्याग दो। फिर अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और यहां से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो इसको छोड़ दो। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, वो रोज लड़ाई कर रही है आपसे, तो उसको छोड़ दो। मतलब जहां से नेगेटिव एनर्जी मिले उसको त्याग दो। मेन बात ये। तीसरी बात आपको याद क्या रखनी है, तीसरी बात, अपना टाइम शेड्यूल ऐसा सेट करो, जैसे
जैसे फिक्स कर लो, आज मेरे को मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 5 निकालने साहब, तो साहब कल कितने हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे, परसों कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, उसके बाद 20 हो जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे। अब सर मेरे को तो 2 दिन के लिए शादी में जाना है, 2 दिन के लिए शादी में जाऊंगा मैं, तो साहब 2 दिन के कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। तो उन 10 क्वेश्चन को जिस दिन आप जाओगे उससे पहले वाले दिन ही कवर कर लो ना, फिर आप 2 दिन एंजॉयमेंट करके आओ आराम से। भाई आपने आगे का 2 दिन का जो काम है वो पहले वाले दिन आप करो। भाई आज 5 क्वेश्चन निकाले तो 10 क्वेश्चन आगे 2 दिन आप रेस्ट करोगे ना, उसके भी आज ही निकाल लो, ताकि आप 2 दिन एंजॉयमेंट आराम से कर सकें। तो साहब ये तीसरी बात है कि टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कोई आदमी जिम जाता है, तो सब जिम में जाने के बाद उसकी बॉडी तभी बनेगी, ये आपने नोटिस किया होगा, आप जानते भी हैं कि जिम में जाने के बाद बॉडी तभी बनेगी जब वो रेगुलर, सबसे मेन बात होती है रेगुलरली और एक्सरसाइज। वहां पे जाके सोने से बॉडी बनेगी नहीं, एक दिन जा रहा है 10 दिन नहीं जा रहा तो भी बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी उसी की बनेगी जो रेगुलरली जिम जा रहा है और जो रेगुलर अपनी एक्सरसाइज को सही तरीके से कर रहा है, उसी की बॉडी बनेगी। तो साहब हम भी अगर रेगुलर अपना समय का ध्यान रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए रेगुलरली अपना काम नियत समय से कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें सफलता जरूर जरूर मिलेगी। अब आपको चौथा पॉइंट क्या याद रखना है वो देखो। आप चौथा पॉइंट आप ये देखो कि आजकल के बच्चे क्या है, मैं बताता हूँ। बच्चे क्या है, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम ओपन किया और इस पे रील्स ओपन कर ली, और रील्स को उसने 2 सेकंड में बता दिया कि खराब है या गलत। 2 सेकंड का मतलब है कि उसको देखेंगे, अगर वो पसंद आई तो ठीक है, मतलब 2 सेकंड देखेंगे, शुरुआत उसको पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं उसको वापस स्वाइप कर देंगे, आगे निकाल देंगे। मतलब 2 सेकंड में अगले को जज कर रहे हैं, 2 सेकंड के अंदर अगले। तो आपको आत्मविश्वास बना के रखना है। आत्मविश्वास बनाने का मतलब है सहनशीलता रखनी है। ऐसे नहीं है कि साहब अपने पास 5 क्वेश्चन थे तो 5 आपको आते हैं, अच्छी बात है, 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और आपने देखे कि कोई संबंध अपने को, जैसे कल अपने चैप्टर पढ़ा था संबंध फलन, तो संबंध फलन के 5 क्वेश्चन आ गए और 5 के 5 क्वेश्चन आपको देखने से पता चल रहा है कि ये मेरे को आते हैं। तो आप उनको देखो मत, आप उनको लिखने का प्रयत्न करो, लिखो। अब एक और बात, जैसे मैं 5वां पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कोई बच्चा है उसको लिखने से ज्यादा समझ में आता है, कोई बच्चा है जिसको देखने से ज्यादा समझ में आता है, कोई बच्चा है जिसको सुनने से ज्यादा समझ में आता है, कोई बच्चा है जिसको सिर्फ और सिर्फ बोलने से समझ में आता है। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो कोई बच्चा है जो वो जब लिखता है तो उसको समझ में आता है, तो उसको याद होता है। कोई बच्चा है जब वो देखता है तो उसको समझ में आता है। कोई बच्चा है जो सुनता है तो उसको समझ में आता है, याद कर पाता है। कोई बच्चा है जब वो याद करके बोलता है किसी के सामने तो उसको, तो ये अपनी क्वालिटी को अंदर से उजागर करो कि मैं इनमें से कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर है। क्या पता मैं याद करके लिखूं तो मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, क्या पता मैं किसी चीज को देखूं तो मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, क्या पता मैं किसी से सुनूं तो मेरे को समझ में आ रहा है, क्या पता मैं याद करके किसी के सामने बोलूं तो मेरे को ज्यादा अच्छी प्रकार से याद हो। तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। अब इनमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है वो आप खुद डिसाइड करते हो, समझे कि नहीं? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लागू करोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी एग्जाम भी बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी एग्जाम। अभी आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सबसे पहले आप वो काम करो जो टफ है, और उस समय करो जब आपका दिमाग सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आप उस काम को बाद में करो जो आपको इजी लगता है। इजी का मतलब है जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आता है, वो आप अगर आपके दिमाग से व्यवस्थित तरीके से काम नहीं भी कर रहा तो भी समझ में आएगा। अगर कोई टफ है तो टफ चीज को आप उस समय करो जिस समय आपका माइंडसेट एकदम सही रहता है। माइंडसेट सही रात को भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, सुबह जल्दी भी हो सकता है, दोपहर को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कब सही रहता है।
तो अगर आपको ये 5 टिप्स अगर पसंद आई हो ना तो वीडियो को शेयर कर देना, दोस्तों के पास भी भेज देना और लाइक कर देना और चैनल को करना सपोर्ट। धन्यवाद।